नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम गुरु में। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज के सेशन में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के ओरिजिनल पेपर जैसा टेस्ट सीरीज जो ऑल सब्जेक्टों का है। ये सेशन आपके यहाँ पे ओरिजिनल एग्जाम जैसा प्रैक्टिस कराने के लिए है। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। देखिए रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछी जाती है, बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर की तरह देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह जो है वो कौन सा था? ये आपके यहाँ पे आर्यभट्ट था। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आर्यभट्ट देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, वायुमंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? वायुमंडल में जो ओजोन परत का मुख्य कार्य है क्या है? यहाँ पे जिसको आंसर पहले से ही पता हो दोस्त प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। सूर्य की परावैंगनिक किरणों को रोकता है। क्या करता है? सूर्य के परावैंगनिक किरणों को रोकता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। जिसको यहाँ पे पहले से आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे जुड़े रहना है। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड मिलता रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि रेलवे इंजन में भाप उत्पन्न करने के लिए कौन सा ईंधन मुख्यतः प्रयोग होता है? रेलवे इंजन में भाप उत्पन्न करने के लिए कौन सा ईंधन मुख्यतः प्रयोग होता है? तो 3 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। ये आपके यहाँ पे कोयला उत्पन्न होती है। क्या होती है? कोयला प्रयोग होता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है, कोयला। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे 4 क्या पूछ रहे कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो आपके यहाँ पे जांघ की हड्डी होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे फीमर के नाम से जानते हैं। क्या? फीमर के नाम से जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आपके यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड मिलता रहेगा। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है स्वीकार किया गया था। तो कब स्वीकार किया गया था दोस्त? 5 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, 26 नवंबर 1949 को। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, हरित क्रांति किस क्षेत्र में प्रमुख थी? हरित क्रांति जो है किस क्षेत्र में प्रमुख थी? तो 6 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, कृषि क्षेत्र में। कौन सी? ये आपके यहाँ पे कृषि क्षेत्र में। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन कृषि क्षेत्र देख पा रहे होंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रही है, भारत का पहला राष्ट्रीय रेलवे मंत्री कौन था? हमारे भारत का जो पहला राष्ट्रीय रेलवे मंत्री थे वो कौन थे? ऐसा प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे कभी भी रेलवे के एग्जाम में पूछ सकती है, तो सब प्रश्न को आपको यहाँ पे याद कर लेना। देखिए भारत का जो पहला राष्ट्रीय रेलवे मंत्री जो थे वो कौन थे? तो 7 के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगी, सर मोतीलाल नेहरू थे। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन जो है सर मोतीलाल नेहरू देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगी। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, जिसको पहले से आंसर पता हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे। एक सेट आपको यहाँ पे जो है डेली अपलोडेड होती है। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक जल जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो 8 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, महासागरों में पाई जाती है। किसमें? महासागरों में पाई जाती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन महासागर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण होती है वो क्या होता है? तो 9 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, SO2 और NO2 होता है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं, क्या SO2 और NO2 होता है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण। इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, भारत में रेल मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? हमारे भारत में जो रेल मंत्रालय का मुख्यालय है वो कहाँ है? तो कहाँ है दोस्त? 10 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, नई दिल्ली में। कहाँ है? ये आपके यहाँ पे नई दिल्ली में दोस्त। ये सब प्रश्नों को आपको यहाँ पे याद कर लेनी है। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, चैनल को आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड मिलता रहेगा। देखिए लॉक एंड की पद्धति रेलगाड़ियों में किसके लिए प्रयोग होता है? लॉक एंड की जो पद्धति है रेलगाड़ी में किसके लिए प्रयोग होता है? तो 11 करेक्ट आंसर ए होने वाली है। ये आपके यहाँ पे सुरक्षा के लिए होती है। किसके लिए होती है? सुरक्षा के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए की खोज किसने की थी? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बहुत सी वीडियो में इसके बारे में मैंने चर्चा किया है कि डीएनए की खोज किसने किया है। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह होती है वो कौन सा है? तो 13 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, बुध है। कौन सी है? ये आपके यहाँ पे बुध है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? हमारे भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो कहाँ है? तो कहाँ है दोस्त? 14 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, गोरखपुर में है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो आपके यहाँ पे एम्पियर होती है दोस्त। क्या एम्पियर होती है। अब भारत में संविधान की रचना किसने की। भारत में संविधान की जो रचना है वो किसने की थी। तो 16 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। हमारे भारत संविधान की जो रचना किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती है आरसीबी, यानी उसका जीवन अवधि जो है कितना होता है, तो 120 दिन होता है। तो जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 120 दिन देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी। रेलवे सुरक्षा बल की जो स्थापना है आपके यहाँ पे 1957 में हुई थी। कब, 1957 में हुई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। आपके यहाँ पे 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं दोस्त। कितना, 8 मिनट आपके यहाँ पे 20 सेकंड लगती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय गान की जो रचना है वो आपके यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगी। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा। आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करके जुड़ा रहना है क्लास का पीडीएफ के लिए। मेरा टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपके यहाँ पे मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो आपके यहाँ पे लीवर होती है। कौन सी, ये आपके यहाँ पे लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, रेल इंजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा। रेल इंजन में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो कौन सी होती है। तो 22 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा होती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन रासायनिक ऊर्जा देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। हमारे भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो आपके यहाँ पे पोखरण में हुई थी। कहाँ, पोखरण में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो आपके यहाँ पे 206 होती है। कितनी होती है, 206 होती है। ये सब प्रश्न आपके यहाँ पे नॉर्मल है, बट ये सब प्रश्न जो है दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जो है पूछी हुई प्रश्न है। तो चांसेस होती है कैसे मतलब पूछ सकती है, बाकी सब प्रश्न आपके यहाँ पे नॉर्मल प्रश्न है। और ये प्रश्न आपके यहाँ पे रेलवे एग्जाम के पूछ चुकी है। देखिए यहाँ पे नील क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। नील क्रांति जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको 25 का करेक्ट आंसर ए होने वाली है। दूध उत्पादन से, किससे, दूध उत्पादन से। नील क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव किसको आकर्षित करता है। चुंबक का जो दक्षिण ध्रुव है वो किसको आकर्षित करता है। तो 26 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगी, उत्तर ध्रुव को करती है। किसको, उत्तर ध्रुव को करती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पृथ्वी के दूरी पर घूर्णन की दिशा है। पृथ्वी की दूरी पर जो घूर्णन की दिशा है वो क्या होती है। तो 27 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगी, पश्चिम से पूरब। क्या, पश्चिम से पूरब। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। हमारे भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है। तो 28 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगी, विशाखापट्टनम है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है विशाखापट्टनम देख पा रहे होंगे। हमारे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। कौन सा है, विशाखापट्टनम है दोस्त। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आप देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे 29 क्या पूछ रही है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। हमारे भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाई जाती है। तो 29 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है, 28 फरवरी को मनाई जाती है। कब, 28 फरवरी को मनाई जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाती है। तो 30 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, बृहस्पति को लाल ग्रह के नाम से हम लोग मंगल को जानते हैं। किसको, हम लोग यहाँ पे मंगल को जो है लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछ रही है, भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हमारे भारत का जो सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है। तो 31 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, अरावली है। कौन सी है, अरावली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, भारत में कौन सा राज्य धान का कटोरा कहलाता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो धान के कटोरा कहलाता है। तो आपके यहाँ पे जो है धान के कटोरा के नाम से हमारे भारत में क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे हमारे भारत में धान का कटोरा जो है किससे कहलाता है। भारत में धान का जो कटोरा है कौन से राज्य को कहते हैं। तो आपके यहाँ पे छत्तीसगढ़ को कहते हैं। तो किसको, छत्तीसगढ़ को जो है धान की कटोरा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो 33 करेक्ट आंसर बी हो जाएगी, बृहस्पति है। कौन सी है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपके यहाँ पे बृहस्पति हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
34 को देखिए, जल शुद्ध करने के लिए पानी में कौन सी गैस डाली जाती है? जल को शुद्ध करने के लिए जो है पानी में कौन सी गैस डाली जाती है? तो आपके यहाँ पे 34 का करेक्ट आंसर जो है ए होने वाली है, क्लोरीन डाली जाती है। कौन सी? आपके यहाँ पे क्लोरीन डाली जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, भारत में रेल जोन की संख्या कितनी है? हमारे भारत में जो रेल जोनों की संख्या है वो 16 है। कितनी है? 16 है। आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करके जुड़ा रहना है, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड मिलता जाएगा। देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ स्थित है? तो 36 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, गुजरात में स्थित है। कहाँ? आपके यहाँ पे गुजरात में स्थित है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है यहाँ पे, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय रेल स्टेशन कौन सा है? हमारे भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय रेल स्टेशन जो है कौन सी है? तो 37 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, गोरखपुर है दोस्त। क्या? गोरखपुर है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी आपके यहाँ पे जो है स्टेपिस होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39, भारत में सबसे बड़ा शुगर उत्पादन राज्य कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा शुगर उत्पादन राज्य जो है वो कौन सा है? तो 39 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, उत्तर प्रदेश। ये कौन सा? उत्तर प्रदेश है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है आपके यहाँ पे दोस्त प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण कौन सा है? जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण होती है वो आपके यहाँ पे प्रदूषण भी होती है और जंगल कटाई भी होती है और हरी गृह गैसों का उत्सर्जन भी होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हमारे भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? ये आपके यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन 9 दिसंबर 1946 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 को देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? हमारे भारत का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? तो 43 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 43 की, भारत का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो आपके यहाँ पे जैसिट 11 होती है। क्या होती है? जैसिट 11 होती है, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दी हुआ है, एसिट 1 दी हुई है। जैसिट 11 होती है, और नहीं तो फिर अगर ऐसे पूछा कि भारत का उपग्रह, तो आपके यहाँ पे आर्यभट्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखिए, रेल मंत्रालय का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? रेल मंत्रालय का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? तो 44 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगी, आपके यहाँ पे नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारत का पहला रेल लाइन कहाँ शुरू हुई थी? भारत का पहला रेलवे लाइन जो है वो कहाँ शुरू हुई थी? तो 45 का करेक्ट आंसर ये होने वाली है, मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे। भारतीय संसद में कितने सदन है? भारतीय संसद में कितने सदन है? तो 46 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, 2 सदन है। कितने हैं? 2 सदन है। रेलवे रेल इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? रेल इंजन जो है वो कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? तो 47 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, उष्मा गति की। किस पे? उष्मा गतिकी पे कार्य करता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन उष्मा गतिकी देख पा रहे हो दोस्तों। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे है कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है? क्या? लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है? तो 48 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है ए होने वाली है, हीमोग्लोबिन करती है। कौन सा? हीमोग्लोबिन करती है। अगला प्रश्न आप देखिए, गांधी एवं समझौता कब हुई थी? गांधी एवं समझौता आपके यहाँ 1931 में हुई थी। 1931 में हुई थी, इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, भारत में सबसे लंबा नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबा नदी जो है आपके यहाँ पे गंगा नदी है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, उनका भी जो तैयारी है बिल्कुल ही मजबूती तरीका से दोस्तों हो पाए। तो ठीक है, मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को आपका यहाँ पे सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है।